सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर पॉलिथीन मुक्त गंगा घाट की गई अपील। गंगा को मिले प्लास्टिक से आजादी का दिया गया संदेश। जल संरक्षण को लेकर सुबह बनास ने चलाया जन जागरूकता अभियान, कहा जल है तो जीवन है। हाथरस में हुई हृदय विदारक दुखद घटना में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। और विवेक सिंह एकेडमी एकादश बना श्रद्धा नारायण राव स्मृति अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता का चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। हाथरस घटना में मृत लोगों की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा श्रद्धांजलि एवं नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में सराय गोवर्धन शीतला माता मंदिर के पास हाथरस में हुए विभत्स दुखद दुर्घटना के कारण मृत सैकड़ों लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर व मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए नमन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन भाजपा ओबीसी मोर्चा महानगर अध्यक्ष शोभनाथ मौर्य व मंगलेश जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सदन मौर्य, शंकर जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़ अलगू, अखिल वर्मा, संतोष विश्वकर्मा, ओम प्रकाश यादव, बाबूलाल मौर्य, प्रमोद चौरसिया, जयकिशन जायसवाल, अनूप गुप्ता, मनीष चौरसिया, प्रदीप जायसवाल, गोपाल जी, राजेश दुबे, धीरेन्द्र शर्मा, आदित्य गोयनका, अजय गुप्ता आदि उपस्थित रहे। हाथरस की दुखद घटना हुई है, विभत्स एक असमय सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए। उन लोगों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करके नमन करते हैं। ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उन परिवारों को जिनके परिजन इस दुखद घटना में मृत्यु हुए हैं उनको साहस और संबल प्रदान करें, इस घटना को सहन शक्ति प्रदान करें तथा घायलों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बाबा विश्वनाथ माँ गंगा से कि अति शीघ्र उन्हें स्वस्थ करें, स्वास्थ्य लाभ दें। हम मानव जान की कोई कीमत नहीं होती, इतनी बड़ी घटना के कोई क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको, उनके परिजनों को साहस प्रदान करें इस दुखद, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हों उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। इस बार भीषण गर्मी के चलते भूजल के गिरते स्तर के कारण हो रहे पानी के संकट को लेकर सुबह बनास क्लब द्वारा पानी की बर्बादी न करने की अपील की गई। इस बार जिस प्रकार से पूरे देश को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा और चहुं और आम जनमानस को पानी किल्लत का सामना करना पड़ा, यह विषय बड़ा ही चिंतनीय होता जा रहा है। लगातार गिरते जा रहे भूजल स्तर पर गंभीरता से मनन की जरूरत है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देश के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। अभी भी लाखों लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता है। इस समस्या के समाधान का एक तरीका वर्षा जल संरक्षण है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने एवं पानी की समस्या की गंभीरता को देखते हुए श्री स्वामी नारायण मंदिर के महंत संत श्री प्रेम स्वरूप दास के आह्वान पर सामाजिक संस्था सुबह बनास क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष समाज सेवी मुकेश जायसवाल, श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी, कोषाध्यक्ष नंद कुमार टोपी वाले के नेतृत्व में मैदान स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में जल संरक्षण, जल की बर्बादी न करने की अपील के साथ कॉलेज की छात्राओं के बीच हाथों में खाली घड़ा लेकर शपथ समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश प्रदेश में कई प्रांत भूमिगत जल की कमी की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहे हैं, जिसका अच्छा खासा असर हमारे जिले में भी दिखने लगा है। लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हम सबको कदम से कदम मिलाकर साथ चलना होगा। संस्था द्वारा आपके माध्यम से आपसे और आपके पास पड़ोस के साथ परिवार को भी पानी की बर्बादी न करने की अपील की जा रही है। आए दिन देखने को मिलता है कि लोग बेवजह पानी की बर्बादी करते हैं, जबकि पानी उनके जीवन का आधार है। हमें इस मर्म को समझना होगा, जल संरक्षण की ओर एक सकारात्मक पहल करना होगा तथा भावी पीढ़ी के लिए पानी का संचय करना होगा। जल संरक्षण के माध्यम से भावी पीढ़ी को जल संकट से बचाया जा सकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्याम दास गुजराती, बीडी टकसाली, ललित गुजराती सहित कॉलेज की सैकड़ों छात्राएं शामिल थी। छात्राओं से यह अपील करने आए हैं कि वह जल का संरक्षण करेंगी और अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों बहनों पास पड़ोसियों को भी इसके लिए जागरूक करेंगी तथा जहाँ कहीं भी नल टोटी में रिसन होगा उसको मरम्मत कराएंगी। जो कोई भी पानी बर्बाद कर रहा होगा उसको रोकेंगी। देखा जाता है कि पानी की बर्बादी सबसे ज़्यादा जहाँ पर गाड़ी की धुलाई होती है वहाँ पर होती है। तो शासन प्रशासन से यही मांग है कि ऐसे लोग को जो है कुछ चेतावनी देकर छोड़ा जाए कि वो ज़्यादा पानी की बर्बादी न करे और वर्षा ऋतु को देखते हुए वाटर हार्वेस्टिंग
सिस्टम लगाते हुए जल का लोग संरक्षण करें। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस के अवसर पर नमामि गंगे द्वारा प्लास्टिक मुक्त गंगा अभियान शुरू किया गया। गंगा को पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई बुधवार को नमामि गंगे ने प्लास्टिक मुक्त गंगा अभियान शुरू किया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा की तलहटी से प्लास्टिक और अन्य प्रदूषण कारक पदार्थों को निकालकर पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। हमारी आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध जल, हवा, मिट्टी एवं पर्यावरण मिले, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक का उपयोग न करने एवं वृक्षारोपण पर सभी को विशेष ध्यान देने के लिए आह्वान किया गया। गंगा घाटों को प्लास्टिक मुक्त रखने की अपील के साथ लोगों में कपड़े के झोले का वितरण किया गया। पर्यावरण संरक्षण को प्रेरित करते के माध्यम से संदेश दिया गया कि पर्यावरण का संरक्षण करना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करना संभव है। इस काम में सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। गंगा सिर्फ नदी नहीं है, इसमें भारत की आत्मा प्रवाहित होती है। इसे प्लास्टिक और प्रदूषण से बचाने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ समाज की भी है। यदि हम बिना प्लास्टिक के दिन गुजारे तो पर्यावरण के सहयोगी बन जाएंगे। राजेश शुक्ला ने बताया कि हर दिन दुनिया के महासागरों, नदियों और झीलों में प्लास्टिक से भरे लगभग 2000 कचरा ट्रक फेंके जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग ने पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दिया है, जिससे लाखों लोगों और जानवरों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, सुमित सिंह, पिंटू बिंद, अर्जुन प्रसाद, सुनीता, प्रज्ञा सिंह व नागरिक उपस्थित रहे। इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले से मनाया जाने वाला मुहर्रम 8 जुलाई से चांद के दीदार के हिसाब से शुरू होगा। इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले से मनाया जाने वाला मुहर्रम इस वर्ष 8 जुलाई से चांद के दर्शन के हिसाब से शुरू होगा। 2 महीना 8 दिन तक चलने वाले मुहर्रम के संदर्भ में हजरत अली समिति के सचिव व शिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता फरमान हैदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि शहर में तकरीबन 60 से ऊपर जुलूस 1 से 13 मुहर्रम तक उठाए जाएंगे। इमाम हुसैन की शहादत आशुरा 17 जुलाई को मनाई जाएगी। इस्तकबाल अज़ा की मजलिसें 6 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। फरमान हैदर ने बताया कि पहली मुहर्रम शहर भर के विभिन्न इलाकों में प्रातः 7 बजे से मजलिसों का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। दिन में 4 बजे सदर इमामबाड़ा लाटसरैया में कैंपस के अंदर ही अलम और दुलदुल का जुलूस उठाया जाएगा। अंजुमन नौहा और मातम करेंगी, मोमिनीन शिरकत करेंगी। दूसरी मुहर्रम शिवपुर में अंजुमन पंजतनी के तत्वावधान में अलम व दुलदुल का जुलूस रात 8 बजे उठाया जाएगा। बनास के अलावा दूसरे शहरों की अंजुमनें भी शिरकत करेंगी। भारत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मकान पर दिन में 2 बजे कदीमी मजलिस का आयोजन होगा। तीसरी मुहर्रम को अलम व दुलदुल का कदीमी जुलूस औसानगंज नवाब की ड्योढ़ी से शाम 5 बजे उठाया जाएगा। अंजुमन जव्वादिया जुलूस के साथ साथ रहेंगी। जुलूस आलिम हुसैन रिजवी के निवास से उठाया जाएगा, जो हरिश्चंद्र घाट के पास कुम्हार की इमामबाड़े पर समाप्त होगा। 3 मुहर्रम को ही रामनगर में बारीगढ़ी स्थित सगीर साहब के मकान से अलम का जुलूस उठाया जाएगा। फरमान हैदर ने बताया कि इस वर्ष के मुहर्रम पर एक विशेष कार्यक्रम 23 अक्टूबर रविवार को सदर इमामबाड़े लाटसरैया में दिन में 2 बजे आयोजित होगा, जिसे 72 ताबूत का नाम दिया गया है। करबला में शहीद होने वाले 72 शहीदों का ताबूत अंजुमन आबिदिया चौहट्टा लाल खान व शहर की विभिन्न अंजुमनें संयुक्त रूप से उठाएंगी। ऐसे ही दरगाह पातमान में 18 बनी हाशिम का ताबूत अंजुमन हैदरी के तत्वावधान में 13 नवंबर रविवार को उठाया जाएगा। कि मुहर्रम 7 या 8 जुलाई से शुरू हो जाएगा और ये गम ऐसा गम है कि जो 2 महीना 8 दिन तक चलता है, लेकिन इसमें जो शिद्दत के साथ गम मनाया जाता है वो 1 मुहर्रम से लेकर 12 मुहर्रम, 13 मुहर्रम और 10 मुहर्रम जो इमाम हुसैन की शहादत की तारीख़ है, जिसे आप दहा कहते हैं, हमारे यहाँ आशूरा कहते हैं, वो इस बार इंशाअल्लाह 17 जुलाई को पड़ेगी। और ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल में 7-8 तारीख से विधिवत, और मुहर्रम के सम्मान में इस्तकबाल अज़ा की मजलिसें होंगी। 60-70 जुलूस हैं जो सदर इमामबाड़े पर, मैक्सिमम दरगाह फातमान में, और कुछ जुलूस शिवाला घाट पर जाके समाप्त होते हैं। ये 5 मुहर्रम को महाराज बनारस की मन्नत का जुलूस उठता है और इससे बड़ी गंगा जमनी तहवीज़ देखने के लिए मिलेगी। हिंदुओं द्वारा मन्नत का जुलूस है, सुन्नी लोग इसका इंतज़ाम करते हैं, शिया लोग उसमें सहयोग करते हैं और वहाँ रामनगर किले के पास से उठ के पंचवटी पे जाके समाप्त होता है। तो इससे बड़ी एकता का और कोई प्रमाण इमाम हुसैन के ज़रिए नहीं दिया जा सकता कि इमाम हुसैन ने कहा था कि यजीद मुझसे जंग न कर, मैं हिंद चला जाऊँ। तो हिंदुस्तान हमारा आज से 1400 साल पहले भी उतना ही अनुकरणीय था, उतना ही याद किया जाता था कि इमाम हुसैन जैसे आदमी ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। इसीलिए किसी शायर ने भी कहा है कि हिंदुस्तान से उल्फत की शाह करबला को, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्रपुरी कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सृजन संस्था के मिशन 1 करोड़ पौधारोपण के तहत वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सृजन के मिशन 1 करोड़ पौधारोपण के तहत सनवीम एकेडमी के सामने घाट शाखा में वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ। तत्पश्चात विद्यालय के सचिव जदीप मधोक, निदेशिका पूनम मधोक, सीईओ रोहन मधोक, उपनिदेशक डॉक्टर के पंडा एवं प्रधानाचार्य अनुज शर्मा ने सभी सम्मानित अतिथियों का औपचारिक स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव थे। विशिष्ट अतिथियों में डीआईजीपी सीआरपीएफ सुरेंद्र चौधरी, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर वाराणसी स्वाति श्रीवास्तव, कमांडेंट 95 बटालियन आरएस बालापुरकर, द्वितीय कमांड 95 बटालियन राजेश सिंह एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष अनिल सिंह रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने पेड़ों के महत्व के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से बताया। वन महोत्सव की सार्थकता के बारे में बताते हुए कहा कि आप सभी देश का भविष्य हैं, अतः देश को हरा भरा रखना आपका कर्तव्य है। ऐसे में आप सभी निश्चित रूप से एक एक पेड़ लगाने का संकल्प लें। का एक उद्देश्य ये है कि हम अपने देश में जो डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, आपदाएं, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी पेड़ की कटाई ज़्यादा हो रही है। अपने छोटे छोटे बेनिफिट के लिए हम पेड़ काटते हैं, लेकिन इसके अनुपात में हम नहीं लगा रहे हैं। तो आज इस उत्सव के अवसर पे हमारा जागरूकता अभियान है कि बच्चों को सनबीम स्कूल के उनको अवगत कराएं, उनको सूचित करें कि हमारा फॉरेस्टेशन का क्या एडवांटेजेस हैं और डिफॉरेस्टेशन का एडवर्स इम्पैक्ट है। हमारी फोर्स सीआरपीएफ इस तरह के प्रोग्राम में हमेशा अग्रसर रही है। रिसेंटली भी पिछले 2 साल से हम पौधरोपण कर रहे हैं। 3 जुलाई को श्री काशी विश्वनाथ धाम में पंचम श्री नंदीश्वर उत्सव का आयोजन किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में बुधवार को पंचम श्री नंदीश्वर उत्सव का आयोजन किया गया। ऐसी मान्यता है कि जब नंदी जी को शिवलिंग के समक्ष स्थापित होने का वरदान मिला तो वह तुरंत भगवान शिव के सामने बैठ गए। तब से ही प्रत्येक शिव मंदिर के सम्मुख नंदी जी की प्रतिमा देखने को मिलती है। श्री नंदीश्वर उत्सव इन्हीं शास्त्रीय संदर्भों से धर्म संपन्न आराधना परंपरा का अनुपालन में मनाया जाता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी जी की प्रत्येक प्रदोष तिथि पर एकादश अर्चकों द्वारा विधि पूर्वक आराधना संपन्न की जाती थी। इसी क्रम में 3 जुलाई बुधवार को एकादश आचार्यों द्वारा संपादित आराधना वृहद स्तर पर महादेव के श्रद्धालुओं की व्यापक सहभागिता के साथ समारोह पूर्वक पंचम श्री नंदीश्वर उत्सव आयोजित किया गया। आज के आयोजन में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के न्यासी वेंकट रमण घनपाटी ने प्रधान आचार्य अर्चक एवं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री निखिलेश कुमार मिश्र ने यजमान के रूप में पंचम श्री नंदीश्वर उत्सव समारोह के याजक की भूमिका का निर्वहन किया। इसके पूर्व मंगलवार को योगिनी एकादशी के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम की श्रृंखला में कॉरिडोर प्रांगण स्थित शंकराचार्य चौक में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मधुर बेला में प्रथम प्रस्तुति गायिका रमा सिंह ने दिया तथा दूसरी प्रस्तुति गायक डॉक्टर अमलेश कुमार शुक्ला, गायिका आस्था शुक्ला, सह कलाकार राम रंजन सिंह, डी.के. पप्पू, भोला, विवेक तिवारी, संतोष मौर्य के समूह की रही। शिवाचनम संध्या का संचालन दूरदर्शन की उद्घोषिका ललिता शर्मा के द्वारा किया गया। स्वर्गीय श्रद्धा नारायण राव औंढेकर अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता खिताब विवेक सिंह अकादमी ने अपने नाम किया। स्वर्गीय श्रद्धा नारायण राव औंढेकर अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच जयनारायण जीसी रेड और विवेक सिंह अकादमी के बीच खेला गया। टॉस जीतकर विवेक अकादमी ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। ओम वर्मा के 70, सिद्धांत रघुवंशी के 46, समृद्ध सिंह के 35 और रोशन चौहान के 34 रनों की बदौलत विवेक अकादमी ने निर्धारित 35 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 232 रन बनाए। जनरल की तरफ से सारंगनाथ त्रिपाठी ने 2, नीतीश सिंह, सफवान शमसी, निखिल प्रताप सिंह और करण सिंह ने एक एक विकेट चटकाए। जवाब में खेलने उतरी जयनारायण की टीम अंकित वर्मा के 27, सत्यम मौर्य के 18 और निखिल प्रताप सिंह के 14 रनों की बदौलत 21.1 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 80 रन ही बना पाई। भारी बारिश होने के चलते डकवर्थ लुइस नियम के तहत विवेक अकादमी ने 80 रन से मैच जीत लिया और चैंपियन बनी। विवेक अकादमी की तरफ से गुरांश जौहर और अनुज सिंह ने 2-2 विकेट लिए, जबकि आदर्श कुमार और आदित्य पांडे को 1-1 विकेट मिला। मैच के उपरांत पुरस्कार वितरण में आज के मैच के मैन ऑफ द मैच ओम वर्मा बने। इस अवसर पर वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव जमाल अख्तर, ऑर्गेनाइजिंग सचिव मोहम्मद फैजल, ऑब्जर्वर अजय पांडे, आदेश श्रीवास्तव सहित तमाम खेल प्रेमी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।